हमारी नई नई शादी हुई है। हो गई? जी हो गई है। तुम भी हो गए हैं? इधर है। कब कर ली? वही 1 महीने पहले हुई है। कितने साल के हो? अभी 21 साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तुम्हारी पत्नी कितने साल की है? 18-19 की होगी। कन्फर्म 19। चलो, तो खुश हो? खुश हैं गुरुजी। एक प्रश्न है क्या? कि हम भक्ति भी करना चाहते हैं और अपना परिवार का सेवा भी, तो हम दोनों का जीवन कैसे सफल होगा और क्या क्या करें जीवन में जिससे तो शादी घर वालों की राजी मर्जी से जी किए हो? दोनों का परिवार का राजी मर्जी, अपना ही कास्ट, क्योंकि सब कास्ट मानता है ना, इसलिए। सही है जी। अच्छा, समझदार हो आप। तो क्या सवाल है, भक्ति कैसे करें? भक्ति और हमारे दोनों का जीवन कैसे सफल हो और गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं। दोनों सवेरे जल्दी उठ करके जी आधा उधर भी घंटा, उधर। दोनों लोग आधा घंटा भगवान के सामने बैठा करो। गोपाल जी हैं आपके घर, उनको नहलाओ, उनको भोग लगाओ और दोनों बैठकर कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाम जप करो दोनों जन बैठ के, पति पत्नी। क्या करोगे? नाम जप। और समय मिल जाया करे थोड़ी सी कथा सुना करो। और काम करते हुए खूब पैसा कमाओ। कुछ काम करते हो? जी। पैसा कमाना है आपको, नाम भी जपना है। जी। पैसे कमाओ और आपके द्वार, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है कि हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। चाहे वो कुत्ता हो, कुत्ता है तो रोटी दो, गाय है तो रोटी दो, भूखा आदमी आए उसे रोटी दो। हमारे द्वार से, गृहस्थ का धर्म है आपके दरवाजे से कोई भूखा, यही गृहस्थ का धर्म है। सदा अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव। आज से आपकी माता आपकी भगवान है। माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा। और पत्नी से कभी लड़ाई मत करिएगा। पत्नी के माता पिता को अपशब्द ना कहिएगा कि गुस्साई तो तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, ऐसी नहीं। पत्नी से प्रेम कीजिए और पत्नी कुछ कह दे तो इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए। ठीक है? तो ये आपका धर्म है, माँ बाप की सेवा करना, द्वार से भूखा ना जाए। और पत्नी की कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति आपको करना है। ठीक है? अब पत्नी का वाला पत्नी को बताते हैं, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुनो, आपको भी सुनाऊं धर्म गृहस्थ का? चलो बताओ, बताऊं कि नहीं? माइक पास में लो। बताऊं कि नहीं? हाँ। तो सुनो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आप लड़की हो, आपका विवाह हो गया है, अब आप पत्नी हो गई हो, तो पत्नी का धर्म है कि अपने पति से प्रेम करना। किससे प्रेम करना? पति से प्रेम करना। और अपने सास ससुर को भगवान की तरह पूजना। किसको? भगवान। सास। सास आपकी कौन है? सास आपकी माँ है। कौन है? माँ है। ससुर कौन है? पापा। पिता। पापा नहीं, पिता। कौन है? पिता। माता पिता। सास ससुर की सेवा करना और अपने पति की सेवा करना। और मन लगा के अपने घर गृहस्थी में सास ससुर को भोजन देना, पति को भोजन देना। पढ़ी लिखी हो तो कुछ काम भी कर सकती हो, पति के हाथ बटा सकती हो काम में। यही आपका धर्म है। ठीक है? कोई द्वार पे आ जाए भूखा ना जाने देना। ठीक है? गृह लक्ष्मी बन के रहना। ठीक है? राधे राधे गुरुजी। और बच्चे होने पर बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देना, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। कोई सवाल हो तो अब बताओ। ठीक है। क्या? राधे राधे। ठीक है, अब समझ में आया लाला? खुश? खुश। चलो, मुगेम्बो खुश हुआ? बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ। कथा सुनने के बाद हमने मांस मछली, हमारे बच्चे ने भी छोड़ दिया है। लेकिन हमारे पति मांस भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। वो कहाँ है पति? यहीं साथ में है। बात कराओ पति से। छोड़ नहीं पा रहे हैं। पहले अंडे का दुकान था, वो भी बंद करवा दिया। उस काय समय की दुकान थी? अंडे की। अंडे। बोलते थे अंडे में मतलब खाने पीने लोग आते हैं, इसलिए मैं खा पी लेता हूँ। संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। अभी ऑटो राधे राधे गुरुजी। जी। अंडा खाते हो? नहीं, अभी बंद कर दिया गुरुजी। मांस खाते हो? वो कभी कभार हो जाता है। और शराब? वो भी कभी कभार। तो मांस खाते हो आप, तो कौन सा मांस पसंद है? सुअर का? नहीं गुरुजी। गधे का? नहीं। शेर का? नहीं। हिरन का? नहीं गुरुजी। हाथी का? फिर बकरे का? हाँ, कभी कभार वही हो जाता और वो मुर्गा? नहीं, वो सब नहीं। मुर्गा नहीं खाते? नहीं। मुर्गी खाते हो? नहीं गुरुजी, वो सब नहीं खाते। और मछली? वो भी नहीं खाते, कभी कभार। केवल मुर्गा, केवल मतलब वो बकरा? सब खाते हैं गुरुजी।
सही बताओ, जो खाते हो बताओ। पहले खाते थे, अभी थोड़ा थोड़ा सब कम हो गया है गुरुजी। तो फिर मतलब जैसे आपको कोई आदमी मिल जाए, उसे भी खा जाओगे? अच्छा ये बताओ, मांस तो मांस होता है, चाहे आदमी का हो, चाहे शेर का, चाहे बकरे का, चाहे मुर्गे का। इसमें भी कोई अंतर होता है कि ये मांस नहीं खाना है, ये खाना है? भाई मांस तो मांस है। पिताजी हैं आपके कि गए? चले गए। बहुत शराब पीते थे गुरुजी, जहर खा के मर गए। इतना शराब पीते थे कि तो मानसिक संतुलन खो तो चुके। जहर कौन खा गया? ससुर जी हमारे। तो मतलब शराब समझ के जहर पी गए? नहीं नहीं, वो ज़्यादा पिए थे ना, तो सास ने मतलब बोला कुछ कि नहीं पीना है, तो गुस्से से गए, जहर का पुड़िया ला के खा के और ख़त्म हो गए। हर बार इनका एक्सीडेंट हो गया गुरुजी शराब के कारण इनका। बात कराओ, शराब पीना सही है? उत्तर दो। पैसा जो शराब में आपके पिताजी शराब पीते थे? हाँ गुरुजी। अच्छा, जितना पैसा पिताजी ने शराब में लगाया, यदि उसी पैसे से जमीन जायदाद खरीदते, घर बढ़िया बनाते, तो आप लोगों की स्थिति कुछ और होती कि नहीं? हाँ गुरुजी। जो पैसा पिताजी ने शराब में बर्बाद किया, उससे खेत खलिहान खरीदते तो आपकी कुछ और स्थिति होती है। ये बात सही है ना? हाँ गुरुजी। अब वही रास्ता आप पकड़ चुके हो। आप कुछ पैसे बचाओ, अपने लिए घर बनाओ, कुछ खरीदो, ताकि आपके बच्चे आपको ये ना कहें कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भाई बच्चे पैदा करना ही जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों के लिए कुछ तो आपको, ठीक है बच्चे आपके योग्य बन जाएं, ये बात बेहतर है, लेकिन कुछ तो आपको भी जिम्मेदारी है ना कि अपने बच्चों के लिए वो भीख ना मांगने लग जाएं कल से, कि भाई बाप ने कुछ नहीं किया तो भिखमंगे बन गए बच्चे। थोड़ा तो आपकी जिम्मेदारी है ना हर बाप की। हाँ गुरुजी। तो फिर शराब क्यों पीना है भाई? और शराब पीने से सेहत अच्छी हो रही हो तो फिर मैं भी पीऊं शराब? बताओ, मैं भी शुरू कर दूं? सिगरेट भी पीते हैं, बात तंबाकू करने भी। दो, बात करने दो। शराब अच्छी है तो मैं भी शुरू करूं फिर? नहीं गुरुजी। नहीं। आपका बेटा कितना बड़ा है? इसको पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी। क्यों? इसको भी पिलाओ, अच्छी है तो। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि फायदेमंद है? हानिकारक है। तो जब आपको पता है तो क्यों पीते हो? आपका बेटा यदि इस उम्र में बिगड़ जाएगा, कौन शादी करेगा? पूरी वंशावली नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने जीवन दिया है अच्छे काम के लिए। दीन दुखी की सेवा करो, किसी को भोजन कराओ। ये क्या शराब पी के नाले पे पड़े हो सुअर की तरह? अब नहीं पीना? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पियोगे? शराब नहीं पीऊंगा। और ये नशा सिगरेट का हो, गांजे का हो, ये सब सही है? नशा सही है स्वास्थ्य के लिए? नहीं गुरुजी। नहीं। फिर क्यों पीना है बेटा? समझदार हो, जान रहे हो कि गलत है, जान रहे हो कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, फिर भी इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? अब नहीं पीना? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। ठीक है। मांस भी नहीं खाना चाहिए? नहीं गुरुजी। किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं? नहीं गुरुजी। ठीक है। ज़्यादा समझाने पर और ज़्यादा करने लगे। माँ की कसम बहुत बार खा चुके हैं, लेकिन सुनते अब नहीं पिएंगे? बात कराओ फिर से। अब नहीं करना। मैं आप अच्छा ये बताओ, मैंने जो कुछ भी कहा वो आपके फायदे के लिए कहा कि नुकसान के लिए? फायदे के लिए। फिर आप अपना फायदा कर लो, मेरा फायदा मत करो। आप अपना भला कर लो, बस। आपका भला होगा तो आपके बच्चों का भला होगा, आपका बुरा होगा आपके परिवार का बुरा हो। मेरा क्या लेना देना है ये बताओ? मैं तो आपके लिए समझा ही रहा हूँ। हाँ गुरुजी। और मैंने आपसे कोई पैसे भी नहीं लिए समझाने का, फ्री में दे रहा हूँ ज्ञान। नहीं समझो तो मर्जी आपकी, हमारा धर्म है समझाना, हमने समझा दिया। दुर्योधन को भी भगवान ने समझाया था, वो समझ लेता तो नाश ना होता, पर दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं समझी, सर्वनाश हो गया। अब आप देख लो कि मेरी बात समझनी है कि नहीं समझनी है। ठीक है? ठीक है गुरुजी। चलो। राधे राधे गुरुजी।